दिल्ली के एक नेक, एक सर्वश्रेष्ठ, एक ऐसे शिक्षा मंत्री जिन्होंने पूरे देश और दुनिया को शिक्षा का मॉडल दिया, मनीष सिसोदिया जी, आज उनको गिरफ्तार कर लिया मोदी जी की सरकार ने। मैं समझता हूं ये जुर्म की इंतहा है, ये तानाशाही की इंतहा है। ये एक ऐसे शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई है जो दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करके उनका भविष्य बनाने का काम कर रहा था। मोदी जी, आपने अच्छा नहीं किया। मैं फिर से कह रहा हूं, आपने गुनाह किया है, पाप किया है। दिल्ली के लाखों बच्चों के साथ पाप किया है आपने। ईश्वर भी आपको माफ नहीं करेगा। आपने तानाशाही की इंतहा कर दी। एक बेबुनियाद, झूठे, फर्जी मामले में आपकी हिम्मत है। जिस अडानी ने लाखों करोड़ का घोटाला किया, आपका मित्र, आपका दोस्त, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत है? उसका नाम लेने की हिम्मत है आप में? आपकी पूरी की पूरी सरकार और आप अडानी की नौकरी करते हैं, उसके खिलाफ एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं है। ना सीबीआई, ना सेबी, ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ना ईडी, कोई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। आपसे जुड़े हुए जितने भी नेता हैं, व्यापम का घोटाला हो, येदियुरप्पा का हो, हेमंत विश्व शर्मा का वाटर घोटाला हो, हजारों लाखों करोड़ का घोटाला करने वाले पूंजीपति दोस्त आपके, उन पे आप कार्रवाई नहीं करते। आपको डर लगता है अरविंद केजरीवाल से, आपको डर लगता है आम आदमी पार्टी से, आपको डर लगता है आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से, उनके शिक्षा मॉडल से आपको डर लगता है, उनके स्वास्थ्य के, उनके बिजली के, उनके पानी के मॉडल से आपको डर लगता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी सीबीआई के द्वारा कर ली गई है, लेकिन इन सब के बीच में आम आदमी पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता, चाहे फिर वो संजय सिंह हो, अतिशी मार्लेना हो, दुर्गेश पाठक हो, तमाम लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। अगर हम संजय सिंह की बात करें तो संजय सिंह खासकर बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखने को मिला था कि जब वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तब उन्हें अरेस्ट भी किया गया था, ऐसा संजय सिंह ने दावा किया है। इसी के साथ ही संजय सिंह ने ये कहा है कि ये तानाशाही की बेइंतहा हो गई है और बहुत ज्यादा तानाशाही हो रही है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और अडानी को भी इस मामले में बोलते हुए नजर आए हैं। आपको सुनाते हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मनीष सिसोदिया ने 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। मैं भारतीय जनता पार्टी से यह पूछना चाहती हूं, कहां है ये 10,000 करोड़ रुपए जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने घोटाला किया है? मैं पूछना चाहती हूं भारतीय जनता पार्टी से, उनके घर में मिले क्या 10,000 करोड़ रुपए? उनके बैंक में मिले क्या 10,000 करोड़ रुपए? उनके किसी रिश्तेदार के घर में मिले क्या 10,000 करोड़ रुपए? कोई बेनामी संपत्ति मिली मनीष सिसोदिया की? उनके पैतृक गांव में कुछ मिला क्या? 1 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी सीबीआई, ईडी, 500 अफसर लगाने के बाद भी ये प्रमाण देश के सामने नहीं रख पाई कि मनीष सिसोदिया ने 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार किया है। आज मनीष सिसोदिया की ये गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता से जुड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से, मनीष सिसोदिया से डर लगता है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी एजेंसीज को, सीबीआई को, ईडी को इस्तेमाल कर रही है, कोशिश करने के लिए भी कि किसी तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया जाए। आम आदमी पार्टी के कितने भी नेताओं को गिरफ्तार कर लीजिए, हम आपके झूठे केसेस से डरने वाले नहीं हैं, हम जेल से डरने वाले नहीं हैं, आप हमें फांसी पे टांग दो, हम उससे डरने वाले नहीं हैं। आज आपने दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया है, पर आपकी इसी तानाशाही की वजह से, आपकी इस सत्य को दबाने की राजनीति की वजह से सत्य और मजबूत होगा। और भारतीय जनता पार्टी वालों ये याद रखो
कि यही मनीष सिसोदिया आने वाले समय में देश के शिक्षा मंत्री बनेंगे। यही आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का काल बनेगी और यही आम आदमी पार्टी इस देश में भारतीय जनता पार्टी की इस तानाशाही को खत्म करेगी। बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 8 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद एक से बढ़कर के एक आम आदमी पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। संजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी तानाशाही की इंतहा है। आपने एक नेक इंसान और सर्वश्रेष्ठ शिक्षक मंत्री को गिरफ्तार कर अच्छा नहीं किया मोदी जी। भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। एक दिन आपकी तानाशाही का अंत जरूर होगा मोदी जी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस मामले को लेकर के ट्वीट कर लिखा कि मनीष बेकसूर है, उनकी गिरफ्तारी गंदी राजनीति है। मनीष की गिरफ्तारी से लोगों में बहुत रोष है। लोग सब देख रहे हैं और लोगों को सब समझ आ रहा है। लोग इसका जवाब भी देंगे। इससे हमारे हौसले और भी ज्यादा बढ़ेंगे और हमारा संघर्ष और मजबूत होगा। इसी के साथ ही मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आप नेताओं की लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के नेता अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर के राघव चड्ढा, जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने कहा कि जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी का जो ट्विटर पेज है उसमें भी ट्वीट कर ये लिखा गया है कि लोकतंत्र के लिए काला दिन है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी ने ये कहा है कि बीजेपी के कहने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। भाजपा एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है और उन्हें मनीष सिसोदिया और केजरीवाल से डर लगता है। भाजपा और आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। मनीष सिसोदिया ने गरीब बच्चों का भविष्य सुधारा है। सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री को फर्जी केस में फंसाकर गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने यह कहा कि भाजपा कहती है कि मनीष सिसोदिया 10,000 करोड़ का घोटाला किया है। उन्होंने ये पैसा कहाँ है? ये पैसे सिसोदिया के घर, बैंक या अन्य जगह पर मिले। 1 साल की जांच में ईडी, सीबीआई इसका सबूत नहीं दे पाई। यह गिरफ्तारी जांच या सरकारी पॉलिसी से नहीं बल्कि आपके दिल्ली मॉडल व उपलब्धि को लेकर के हो रही है। इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक ने ये कहा है कि हम देशव्यापी स्तर पर सोमवार को प्रदर्शन करेंगे। देश के लाखों बच्चों का भविष्य संवारने वाले महान शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को एक फर्जी मामले में गिरफ्तार किया गया है। इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी सोमवार को देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी। इसी के साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ट्वीट कर ये कहा कि दिल्ली के लाखों बच्चों का भविष्य संवारने वाले शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को भाजपा की सीबीआई ने फर्जी केस में गिरफ्तार किया है। ये लोकतंत्र के लिए काला दिन है। आपको बता दें कि इससे पहले देखने को मिला ही था कि रविवार को तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं ने यह दावा किया था कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होगी। वो सीबीआई के दफ्तर में गए हैं पूछताछ के लिए, लेकिन सीबीआई पूछताछ के दौरान उन्हें हिरासत में ले लेगी और ये जो बात है वो कई बार कही जा चुकी है। इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने ट्वीट कर ये कहा था कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें और मंत्री गोपाल राय समेत 50 लोगों को रविवार को हिरासत में ले लिया। बता दें कि ये जो तमाम सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है जब से नई शराब नीति को लेकर के घोटाले की बात सामने आई है। ईडी और सीबीआई लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रही है। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस मामले में। इसी के साथ ही देखने को मिला कि जो एक आरोपी जिसमें से नाम दिनेश अरोड़ा है वो सरकारी गवाह बन चुके हैं। उन्होंने बाकायदा कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया सरकारी गवाह बनने के बाद, जिसके बाद माना जा रहा है कि सरकारी गवाह बनने से उन्होंने कई सारे खुलासे किए होंगे, जिसके बाद मनीष सिसोदिया को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल तमाम आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि ये जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा रची गई साजिश है। खासकर इसमें एक बात और कही जा रही है तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा कि देश में विपक्ष का जो चेहरा है पीएम उम्मीदवार के लिए वो अरविंद केजरीवाल का चेहरा है। अरविंद केजरीवाल नंबर 1 पे आते हैं। इस वजह से मोदी या फिर बीजेपी को इस बात का डर है कि कहीं 2024 में लोकसभा चुनाव
केजरीवाल न जीत जाए। इस वजह से बीजेपी ये तमाम हथकंडे अपनाते हुए नजर आ रही है, यानी कि वो विपक्ष में खुद को सबसे आगे देखते हैं और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में बुरी तरीके से विधानसभा चुनाव हारने के बाद उन्हें लोकसभा जीत जाएंगे, ऐसा आत्मविश्वास नजर आता है और इस वजह से ये कार्रवाई बीजेपी के द्वारा की जा रही है। फिलहाल शराब घोटाले मामले को लेकर के कई सारे बातें सामने आई है कि कैसे सबूतों को नष्ट किया गया, कैसे तमाम लोगों को लाइसेंस दिया गया और ऐसे लोगों को भी लाइसेंस दिया गया है जिनको की पूरी तरीके से ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था पहले, लेकिन जब नई शराब नीति लागू की जाती है दिल्ली के अंदर तब इन्हीं लोगों को टेंडर भी दिए जाते हैं, लाइसेंस भी दिए जाते हैं। ये अपने आप में जो जांच के लिए सवाल उठाना काफी ज्यादा लाजमी हो जाता है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समाप्त करने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी बनेगी। नरेंद्र मोदी जी का शासन समाप्त करने वाला आदमी अरविंद केजरीवाल बनेगा और ये बात सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जानती है और समझती है, इसीलिए आज अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़े हुए हैं। आज अरविंद केजरीवाल इनकी आंखों के अंदर खटक रहे हैं। इनको राहुल गांधी से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको किसी और राजनीतिक दल के नेता से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको पता है इनको तो संभाल ही लेंगे, इनको तो 30 साल से संभाल रहे हैं, आगे भी संभाल लेंगे, मगर अरविंद केजरीवाल को कैसे संभालेंगे। अरविंद केजरीवाल जिसके लिए देश के कोने कोने में लोगों के दिल में अरविंद केजरीवाल का नाम धड़कता है, जहां सर्वे होते हैं कि प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए कौन सा चेहरा है जो विपक्ष में सबसे मजबूत दिखता है, तो उसमें अरविंद केजरीवाल नंबर 1 पे आते हैं और एक बार नहीं बार बार पोल्स पे आते हैं। तो इससे भारतीय जनता पार्टी डरती है, घबराती है और उनको लगता है कि कल को आम आदमी पार्टी बड़ी ना हो जाए। देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन के खात्मे की शुरुआत है। जैसे अंग्रेजों ने लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी से प्रहार करके उनकी हत्या की थी, तो लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे खून का एक एक कतरा अंग्रेजी शासन के ताबूत में कील बनकर गड़ेगा। बिल्कुल वही हो रहा है दिल्ली के अंदर, वही इतिहास दोहराया जा रहा है। उस वक्त अंग्रेज अहंकार में थे, सत्ता का ताकत का अहंकार उस समय अंग्रेजों को था। आज वही अहंकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को है, भाजपा की केंद्र सरकार को है, नरेंद्र मोदी को है। गिरफ्तारी की घटना के तुरंत बाद दर्जनों फोन आए हमारे पास, देश के अलग अलग हिस्सों से, ऐसे राज्यों और इलाकों से भी फोन आए जहां अभी तक आम आदमी पार्टी ने एक भी चुनाव नहीं लड़ा। पूरे देश की जनता में भारी रोष है, बेचैनी है, गुस्सा है। मैंने कहा, लोगों से पूछा आप क्यों परेशान हो रहे, ठीक हो जाएगा? बोले नहीं, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि आम आदमी पार्टी हमारे जिले में हमारे राज्य में नहीं है। आपने जो दिल्ली में किया, आप जो पंजाब में कर रहे हैं, हम नाउमीद हो चुके लोगों के दिल में आपने दिया रोशन किया है उम्मीद का। हमारे बच्चे उम्मीद भरी आंखों से, विश्वास भरी आंखों से हमारी ओर देखते हुए कहते हैं कि मम्मी ये लोग आएंगे, पापा ये लोग आएंगे, तो हमारा ये जो गंदा स्कूल ये साफ हो जाएगा ना, हम भी अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे ना। मम्मी हमें आपकी तरह मजदूरी तो नहीं करनी पड़ेगी, पापा हम भी आईआईटी में एडमिशन लेंगे, दाखिला लेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बन पाएंगे ना। आज भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ दिल्ली नहीं, देश के उन लाखों करोड़ों लोगों के दिल में जल रहे उम्मीद के दिए को बुझा दिया।
भारतीय जनता पार्टी ने शर्म तो कब की छोड़ दी थी और लोकतंत्र की हत्या करने का सिलसिला भी पुराना है भाजपा का। लेकिन आज जो कायराना और घिनौनी हरकत भाजपा ने की है, दिल्ली के 20 लाख परिवारों की आहट तो लगेगी ही, पूरा देश भाजपा को दिल से धिक्कार रहा है और तैयार बैठा हुआ है आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी के इस अहंकार का जवाब देने के लिए।